Hello बच्चों, let's see this question and here this question say two statements are given, one labels assertion and the other label reason. Select the correct answer to these questions from the code 1, 2, 3 and 4 as given below. ये रहे आपके कोड और ये रही आपकी assertion और reason. आपको इन्हें रीड करना है और इनके बेस पे जो कोड आपको सही लगता है उस पर आपको टिक करना है. तो पहले हम आपके एजर्शन को पढ़ते हैं. एजर्शन है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज परमिटेड टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जो इंडिया की पार्लियामेंट है उसको ये परमिशन मिली हुई है कि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है. रीज़न दिया हुआ है इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री. तो देखो यहाँ पर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही इंडिया एक फेडरल कंट्री है और यहाँ की पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है. क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखिए जो यहाँ पर ये बोला गया है ना कि इंडिया के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, ये बिल्कुल गलत बात है. तो ये स्टेटमेंट गलत है आपकी. क्यों गलत है? देखो पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने का तो अधिकार होता है, ये परमिशन उसके पास है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में आप चेंज लाओगे ये पार्लियामेंट के पास अधिकार नहीं है. लेकिन हाँ मान लीजिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने हैं क्योंकि समय के साथ साथ तो चेंजेस लाने पड़ेंगे और अगर आपको ये चेंजेस लाने हैं तो पार्लियामेंट अकेले ये चेंजेस नहीं ला सकती है. इन चेंजेस को लाने के लिए स्पेशल प्रोविज़न करना पड़ता है. और कैसे प्रोविज़न करना पड़ता है? इसमें क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज करना है तो आप उस बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करवाओगे. ठीक है. देन उसके बाद अगर वो बिल उन दोनों हाउसेस में पास हो जाता है तो उसको कहाँ भेजते हैं? प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए नहीं भेजते हैं. पहले उसको जितने भी स्टेट हैं उनकी गवर्नमेंट के पास में भेजेंगे. स्टेट गवर्नमेंट अगर आधे से ज़्यादा स्टेट्स की गवर्नमेंट उस बिल को पास कर देते हैं तभी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में आप चेंजेस कर सकते हैं. अकेले पार्लियामेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं ला सकती है. इसलिए आपकी एजर्शन वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है. लेकिन हाँ जो रीज़न बताया है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है ये बात बिल्कुल सही है. अब आप सोच रहे होंगे कि फेडरल क्या है, फेडरलिज्म क्या होता है. तो देखिए फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. यानी कि पावर जो भी है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पावर को आगे स्टेट गवर्नमेंट के बाद बीच में या फिर स्टेट गवर्नमेंट आगे जाके उसको लोकल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांटा, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर को लोकल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड कर दिया. तो ये जो पूरा सिस्टम था ना पावर के डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको ही बोलते हैं फेडरल सिस्टम. और इंडिया में क्योंकि इस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है इसलिए इंडिया एक फेडरल कंट्री है. यहाँ पे आपका एजर्शन तो गलत है लेकिन जो रीज़न है वो बिल्कुल सही है. इसलिए आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है कि एजर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू. सो यू विल हैव टू मार्क ऑप्शन 4. ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.